नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो कोई क्यूएनए नहीं है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्यूएनए लिखा होगा, बट हाँ ये क्यूएनए जैसा ही है। मेरी पिछली वीडियो जो कि मैंने शूद्रों के ऊपर बनाई थी और काफ़ी डिटेल वीडियो थी लगभग वो, बट कुछ लोगों को डाउट हो रहा था इन मेरी थ्योरीज पर, मेरी बातों पर और कुछ शास्त्रों पर भी, और उन्होंने अपनी बात रखी थी कमेंट्स के थ्रू मेरे वीडियो पे। तो मैंने इस तरह कि उनको पर्सनली रिप्लाई देने से अच्छा है कि एक वीडियो ही बना दी जाए उन प्रश्नों के ऊपर, क्योंकि उनके प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और ऐसे प्रश्न थे कि मतलब किसी के भी दिमाग में उठ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का। तो कमेंट्स की बात करें तो उसमें पहला कमेंट ये था कि यार तुमने मनुस्मृति पढ़ी है क्या, तो तुम शूद्रों में आके शूद्रों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। अब बात करते हैं जरा अगले कमेंट की। इसमें भाई साहब ने बोला है कि ज्ञान के लिए पात्रता का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ज्ञान किसी के लिए भी कभी भी उपस्थित है। पर मैंने ये कहा था कि ज्ञान केवल उनके लिए होना चाहिए जो तन से और मन से, मतलब अंदर बाहर दोनों तरीके से शुद्ध हो, प्योर इंटेंशंस रखते हो, तभी वो नॉलेज के असली हकदार है। बट इन भाई साहब ने बोला कि नहीं, पात्रता का मतलब कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, आप नॉलेज किसी को भी बांट सकते हो। चलो इसको मैंने सुन लिया, इसका भी जवाब देते हैं। और तीसरा कमेंट ये है कि झूठ क्यों बोलता है। ये मुझे बोला जा रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और शंकराचार्य से ज्यादा जानता है क्या। ठीक है, चलो तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। अब बात इन्हीं पे करते हैं कि क्या मैं शंकराचार्य से ज्यादा जानता हूँ, या फिर मनुस्मृति में जो शूद्रों के लिए लिखा है वो फिर क्या है। हमें तो वही फॉलो करना चाहिए, वही मानना चाहिए कि हाँ शूद्र दलित होते हैं, उनको वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं है, वो नीच होते हैं, वो अछूत होते हैं, फलाना ठिकाना जो भी होता है, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं। या फिर जैसे एक और में इन्होंने बोला कि भाई साहब ने कि वेद अध्ययन या फिर नॉलेज के लिए मतलब पात्रता का होना जरूरी नहीं है। तो आज मैं जो भी बातें करूंगा मेरी कुछ रियलाइजेशन है इसमें, और कुछ भगवत गीता या फिर अन्य शास्त्रों से उठाए गए प्रमाण हैं, और मैक्सिमम इसमें भगवान कृष्ण की ही बातें, क्योंकि मैं ज्यादातर भगवत गीता की बात करने वाला हूँ। क्योंकि वास्तविकता बताऊं तो असल में हमारे पास हमारे धर्म में डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लेवल के लोगों के लिए बहुत ढेर सारे शास्त्र हैं। बट हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उस चीज को चुने जो ज्यादा परफेक्ट हो, जो ज्यादा इफेक्टिव हो, और जिससे मतलब ज्यादा लोगों को अच्छे से फायदा मिल सके। तो इसीलिए मैंने भगवत गीता को चुना है, क्योंकि ये सीधे भगवान श्री कृष्ण ने ही बोली है, जो कि योगी योगेश्वर है। तो उनकी बात से फिर ना ही शंकराचार्य जी का कुछ कॉन्ट्रडिक्शन रह जाएगा, और ना ही अन्य जो लोग यहाँ फिलोसफी दे रहे हैं मनुस्मृति या फिर फलाना ठिकाना चीजों की, वो ही ना ही बाकी रह जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आप शायद समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं फिर से बोलूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप के धर्माज होते हैं, डिफरेंट टाइप के वर्क्स होते हैं, बट अगर हमारे पास सुपीरियर वर्क आ जाए, सुपीरियर ड्यूटी हमें अपनी पता चल जाए, तो हम उसको चुनेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही बाकी काम भी जरूरी है, बाकी चीजें भी ठीक हैं, बाकी लोगों का योगदान भी मतलब अच्छा होता है, लेकिन हम हमेशा बेस्ट को चुनते हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति इतनी प्रोग्रेसिव है। तो चलो अब मेन बात शुरू करते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न था मनुस्मृति वाला, इसमें ये बोला गया कि मनुस्मृति में तो शूद्रों के लिए बहुत बुरा बुरा लिखा हुआ है, उनको अछूत, नीच और मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, फलाना ठिकाना बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं पहली चीजें क्लियर करना चाहूँ कि जो मनुस्मृति है ये स्वयंभू मनु जी ने लिखी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्वयंभू मनु जी जो हैं वो बिलोंग करते हैं सतयुग से, मतलब आज के टाइम एज के नहीं है। और सतयुग में किस सतयुग के? इस कल्प के पहले सतयुग से। समझ रहे हैं आप? तो मतलब कितना बड़ा टाइम डिफरेंस है। तो दूसरी बात ये कि आपको जो बात करनी चाहिए मुझसे, वो करनी चाहिए पराशर स्मृति पर, क्योंकि आज के टाइम एज के लिए जो कलयुग है उसमें मतलब पराशर स्मृति जो है वो वैलिड है। उस स्मृति की रचना ही मतलब आज के टाइम एज के लिए की गई कि मतलब आज के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, और मतलब क्या पश्चाताप होता है, क्या त्याग होता है, कैसे अतिथि का स्वागत करना चाहिए, मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ उसमें। उसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बट शायद उसमें मैंने ये नहीं बताया कि शूद्रों के पास वेद अध्ययन का अधिकार है या नहीं। उस वीडियो में मैंने शायद ये नहीं बताया। तो हाँ, ये बात सच है कि शूद्रों को इस ग्रंथ में भी, मतलब इस स्मृति में भी जो कलयुग के लिए है, इसमें भी वेदों का अधिकार नहीं है शूद्रों के पास। अब इस पे आप मतलब चौंकिए मत या फिर गुस्सा मत होइए, क्योंकि अभी आपको भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कुछ कुछ चीजें बताने वाले हैं, जो कि मैंने भगवत गीता सुनाई, इसको आप जाके पढ़ भी सकते हो। लेकिन हाँ, बाकी इस स्मृति में जो पराशर स्मृति, इसमें शूद्रों के लिए या फिर स्त्रियों के लिए काफी अच्छी अच्छी बातें भी है, काफी छूट भी दी गई है। अगर आपको देखना हो तो मतलब वो वीडियो मेरा जाकर देख सकते हैं। अब आगे बात करते तो एक भाई साहब ने बोला था कि नॉलेज के लिए या फिर ज्ञान के लिए या फिर वेद अध्ययन के लिए पात्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, मेरे को बताओ जो ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, या फिर बोले तो भगवान कृष्ण की वाणी, उसको महाभारत में कितने ही लोगों ने माना था बताइए? क्या दुर्योधन ने उनकी बात सुनी थी? क्या कर्ण ने उनकी बात सुनी थी? क्या शकुनी ने उनकी बात मानी थी? इसका जवाब है नहीं। बट धर्म योद्धा जो अर्जुन थे, उन्होंने उनकी बात सुनी भी, मानी भी, उस पर अमल भी किया, और धर्म के साथ रहते रहते उन्होंने विजय भी पाई। तो यहाँ समझ रहे कि पात्रता होती क्या है, कौन ज्ञान का अधिकारी होता है? जिसके अंदर स्वयं ही अज्ञान भरा हो, अधर्म भरा हो, मद, अहंकार, ईर्ष्या भरी हो, अगर उसको आप नॉलेज दे भी दो ना, किसी भी तरीके आप जबरदस्ती ठूंस दो उसके अंदर, वो उसका मिसयूज ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप रावण का ले लो, कहने को तो बहुत बड़ा महापंडित था, बट दुनिया में नंबर 1 रेपिस्ट भी वही था,
और पात्रता होना एक गुण होता है, आपकी विनम्रता आपकी पात्रता दिखाती है। अगर आप विनम्र नहीं है अपने गुरु के प्रति या फिर जो आपको कुछ सिखाने वाला है उसके प्रति आप सम्मान की नज़र से नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उस ज्ञान की कदर कभी नहीं करेंगे और ना ही वो ज्ञान कभी आपके काम आने वाला है। इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, इस पर कुछ कहने का मतलब नहीं होगी। आप ये वीडियो देखते देखते शायद समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो चलिए अगर अब आगे बात करें, तो एक भाई साहब ने बोला था झूठ क्यों बोलता है, शंकराचार्य से ज़्यादा जानता है क्या? तो भाई मैं शंकराचार्य जी से ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता, मैं अभी तो सच बताऊँ कुछ भी नहीं जानता और मैं उनको गलत कह ही नहीं सकता। बट हाँ, एक चीज़ आपको भी ये ज्ञान में होनी चाहिए कि शंकराचार्य जी ने जो सूक्त भाष्य लिखा था शूद्रों के लिए, मतलब जो भी अपनी पुस्तक में शूद्रों के लिए लिखा, वो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? और मैं क्या, उनकी निंदा कोई नहीं कर सकता, ना उनको कोई गलत बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे जो चीज़ें लिखी वो उसके लिए परफेक्ट थी। और इसकी गवाही हमारे शास्त्र खुद देते हैं कि प्रत्येक युग, धर्म, काल और समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं कोई कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस आपको क्लियर चीजें बताना चाहता हूँ कि परफेक्ट चीज आखिर है क्या। क्योंकि अगर शंकराचार्य जी इतना ही शूद्रों से अगर बैर कर रहे होते या अगर उन्होंने मन से ही इतना कुछ अजीब अजीब लिखा होगा शूद्रों के बारे में, तो आप ये सोचे कि आपने शायद एक कथा सुनी होगी उनकी कि जब वो गंगा स्नान के लिए जा रहे होते तो उनके सामने एक चांडाल आ जाता है अपने 4 कुत्तों के साथ। ये वाली कहानी शायद सुनी होगी आपने। और उसमें क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। उसमें होता यह है कि जब वो चांडाल उनके सामने आ जाता है तो ये जो शंकराचार्य जी हैं एकदम बिचक से जाते हैं कि आखिर ये सामने मेरे कैसे आ गया, मैं तो स्नान के लिए जा रहा था। और उनके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे कहीं मैं इसको छू ना लूं या फिर कुछ अपशकुन ना हो जाए। और वो उससे बोलते हैं कि बस उस चांडाल से बोलते हैं कि सामने से हट जा। तो वो चांडाल जो होता है वो ये बोलता है कि आप किसे बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो जो ये शरीर है, या फिर मेरी आत्मा को बोल रहे हो? क्योंकि आत्मा रूप से तो हम सबका तत्व एक है। अगर आप इस शरीर से बोल रहे हो तो शरीर में भी जिन तत्वों से आप बने हो उसी तत्वों से मैं भी बना हूँ। 5 कर्मेंद्रियां आपकी हैं, 5 कर्मेंद्रियां मेरी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी हैं, वो मेरी भी है, मतलब सब कुछ इक्वल तो है। तो आप हटने को किसे बोल रहे हो, आपको किस चीज से भय हो रहा है? तो जब ये चीज उनको वो चांडाल बताते हैं, मतलब जो बोलते हैं, तब उनको अपने ऊपर फिर अपने रियलाइजेशन होता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ आखिर ये। और उनकी स्टोरी ये आती है कि मतलब उनका जो शंकराचार्य जी की जीवनी उसमें आता है, वो चांडाल कोई और नहीं भगवान शिव होते हैं। तो यहाँ पर समता का भाव आत्मा से होता है। वो चांडाल अपने कर्मों से शूद्र हो सकता है लेकिन अपनी आत्मा से शूद्र नहीं हो सकता, और ना ही अपने जन्म से। वैसे जन्म से तो वैसे सभी शूद्र होते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। हम हमारे गुणों और अपने कर्मों के अनुसार अपने क्षेत्र व्यवसाय चुनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि शंकराचार्य जी जो हैं वो किसी शूद्र के विरोधी नहीं थे, या उन्होंने कुछ बुरा नहीं बोला किसी को। उन्होंने बस वो चीजें आगे प्रोपेगेट करी जो वेदों में या शास्त्रों में बताई गई हैं। अब वेदों या शास्त्रों में ऐसा क्यों बोला गया है, ये हम भगवान कृष्ण से जानते हैं। तो भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स 13, इसमें भगवान ये बताते हैं कि गुण व कर्मों के विभाग से चातुर्वण्य मेरे द्वारा रचा गया है, यद्यपि मैं उनका करता हूँ, लेकिन तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। यहाँ भगवान खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि यार ये मैंने खुद बनाए हैं जो 4 वर्ण होते हैं। और कैसे बनाए हैं? प्रत्येक व्यक्ति के गुण और कर्मों के आधार पर बनाए हैं। गुण क्या होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कर्म मतलब उसने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, किसके साथ कैसा उसने सलूक किया है, कैसा उसने अपना जीवन बिताया है, उस हिसाब से उसके कर्म डिसाइड होते हैं। और एक व्यक्ति जैसा जीवन जीता जाता है वही उसका गुण बनता जाता है, और वही गुण उसका अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ भगवान डिक्लेयर करते कि हाँ ये चारों कुछ जो है, यानी कि चारों वर्ण जो है मैंने ही बनाया है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। मतलब मैं जानबूझ के किसी को शूद्र नहीं बना देता है ना ब्राह्मण नहीं बना देता, मैं इन सबसे अकर्ता हूँ और मैं अविनाशी हूँ, मतलब मैं कभी खत्म नहीं होता, पहली बात। उसके बाद आगे चले तो चैप्टर 9 वर्स 29, उसमें भगवान ये बताते हैं कि मैं समस्त भूतों में सम हूँ, मतलब समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है ना ही कोई प्रिय है, परंतु जो मुझे भक्ति भाव से भजता है वो मुझ में और मैं उसमें वास करता हूँ। तो यहाँ भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है? आप अपना कर्म, अपना धर्म अच्छे से कर रहे हो या नहीं, और आपकी भक्ति है कि नहीं भगवान में, बस दैट्स इट। और अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं कि आखिर 4 वर्ण भगवान ने बनाए ही क्यों, तो बनाए बेसिकली इसलिए ताकि हमारी सुविधा रहे। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें, आज भी हमारे पास ये 4 डिपार्टमेंट है, और 4 से कहो ज्यादा ही डिपार्टमेंट है, 14 डिपार्टमेंट हो गए होंगे। एक डिपार्टमेंट है जो मिलिट्री वाला है, जो कि क्षत्रिय बोल दो उनको। एक जो है बिजनेस डिपार्टमेंट है जिसमें सारे व्यापारी और बिजनेसमैन लोग हैं, उनको वैश्य बोल दिया जाए। एक जो है वो सारे एग्जीक्यूटर है, मतलब जो सारा काम काज संभाल रहे हैं, उनको शूद्र बोल दिया जाए। और कुछ बचे कुछ ब्राह्मण भी हैं जो आज के टाइम पे भी धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो उनको ब्राह्मण ही बोला जाएगा, और क्या ही बोले। तो जो चीजें हो रही है उसको मानने में इतनी तकलीफ होती है लोगों को, पता नहीं चीजें समझ में क्यों नहीं आती। और भगवान ने यही सिस्टम उनको, हम लोग को बनाया दे दिया है, तो हमसे हजम ही नहीं होता है। हमको लगता है कि भगवान किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, शास्त्र गलत बोल रहे हैं शूद्रों के बारे में। बट यहाँ मैंने पहले ही बताया कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये आपके गुणों के आधार पर होता है, ना कि आपके जन्म के आधार पर। और इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ चैप्टर 18 वर्स 41। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों या शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। मतलब समझे आप? मतलब भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो 4 वर्ण है, जो 4 कैटेगरीज हैं,
इनमें कोई भी व्यक्ति रैंडमली नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति शूद्र भी नहीं बन सकता। अगर उसमें शूद्र वाले गुण होंगे तभी वो बन पाएगा। यहाँ बात स्वभाव की और गुण की चल रही है, ना कि जन्म के आधारित। और जब भगवान खुद डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर आप कहाँ इधर उधर पड़े हो किस चक्कर में, किसी स्मृति में। हाँ, स्मृतियां रूल्स बना सकती हैं, और वो रूल्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर एज के लिए होते हैं। लेकिन मनुस्मृति को या फिर किसी और धर्मशास्त्र को लेकर केवल बैठ जाना और उसी को लेकर रोते रहना कि नहीं हमें तो ऐसा बोला गया है, वैसा बोला गया है, भाई उससे ज्यादा गंदी कंडीशन आज है तुम्हारी, अगर आप वास्तविकता को समझो तो। क्योंकि अगर शूद्रों पर ही बात ही हो रही है तो शूद्रों के लिए एक और अच्छी चीज मैं बता दूं, ये शूद्र ही हैं जो इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर हमारे यहाँ बनाते आए हैं, जिन पर आज हम देखते हैं तो हम अपने ऊपर गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। तो पूर्वजों में केवल राजा या ब्राह्मण या वैश्य ही नहीं होते हैं, पूर्वजों में शूद्र भी आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से इस चीज को बनाया। वो भले ही व्यापार करने में सक्षम नहीं थे, वो शस्त्र चलाने में सक्षम नहीं थे, उनके पास ज्ञान नहीं होता था, लेकिन उनके हाथों में और उनके बुद्धि में कारीगरी अच्छी होती थी। बड़े बड़े महलों को बनाना, बड़े बड़े विशाल विशाल उद्यानों, भवनों, मंदिरों को बनाना, देखिए आपको हल्का काम लगता है। आज भी आप साउथ के बहुत से टेम्पल्स देखते हो तो आप दांतों से उंगली दबा लेते हो कि यार आखिर ये कैसे बनाया गया होगा। बृहदेश्वर का मंदिर जहाँ पे 80 टन का जो बहुत बड़ा सा गुम्बद है वो ऊपर रखा गया, आखिर वो कैसे पहुंचाया गया होगा, आज भी इसका मतलब कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो ये काम केवल अकेले ब्राह्मणों ने तो किया नहीं होगा, नहीं क्षत्रियों ने कर दिया होगा कि हाँ उन्होंने तलवार घुमाई और पत्थर चला गया ऊपर, या फिर मतलब बिल्डिंगें बन गई। तो यहाँ पर समाज में सबकी एक वैल्यू होती है। माना कि हमारे टाइम में, मतलब हमारे जो हिस्ट्री के टाइम में एक डार्क फेज आया था जहां पर कर्म से आधारित चीजों को जन्म से आधारित मतलब बता दिया गया कि हाँ अगर आप ब्राह्मण में पैदा हुए हो, ब्राह्मण कुल में, तो आप ब्राह्मण हो, जन्म से ही हो। बट ये पूरी तरीके से गलत है। हमारे शास्त्र इसकी बहुत अच्छे तरीके से निंदा करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर शूद्र में ऐसा क्या होता है कि वो शूद्र वाले काम चुन लेता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर पैदा हुआ है तो उसमें ऐसा कौन सा गुण होगा कि हाँ वो शूद्र बन जाएगा? ये एक जायज सवाल है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर जैसे कोई बच्चा है वो आर्ट की फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसको साइंस, मिलिट्री वॉरफेयर या फिर बीबीएमबी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो आर्ट फील्ड में आगे जाएगा। और आर्ट फील्ड होती क्या है? जीवन जीने की कला, विभिन्न तरीकों से। और ये जो कला है ये बाकी सारे सेक्टर को हेल्प करती है ग्रो होने में। और ऐसा ही सारे अलग अलग सेक्टर्स के साथ भी होता है। एमबीए वाले बाकी तीनों की मदद कर रहे होते हैं, साइंस वाले भी बाकी तीनों की मदद कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और ये चीज हम बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और लेकिन ऐसा ही होता है हमारी वैदिक संस्कृति में, जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्णाश्रम है, उसमें भी यही होता है सिंपल से। उसमें भी अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है वेद शास्त्र पढ़ने में, या फिर किसी कारणवश वो पढ़ ही नहीं पाया, या फिर उसका अगर उच्चारण नहीं सही हो पा रहा है, या फिर अगर उसकी इंटेंशन बहुत गलत है, तो हाँ जाहिर सी बात है कि उसको फिर अध्ययन का अधिकार नहीं दिया जाएगा। बट बेसिकली ये सारी चीजें हमारे प्रोग्रेस के लिए बनाई गई हैं। प्रोग्रेस इन द मीन कि हमारी बॉडी की नहीं, हमारे सोल की प्रोग्रेस, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए। बट चूंकि हम विभिन्न विभिन्न शरीरों में बंधे हुए रहते हैं, और इस शरीर के कर्मों के अनुसार ही हमारे फिर जो गुण उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से ही हमारा फिर आगे का जीवन निर्धारित होता है कि हम क्या व्यवसाय करेंगे, क्या काम करेंगे। बट इसके बावजूद भगवान हमें अवसर देते हैं, एक वर्ण व्यवस्था उन्होंने बना के दी है कि जितने भी विभिन्न विभिन्न शरीर हैं या फिर जो भी लोग हैं, वो सामंजस्य बनाकर धर्म के लिए कार्य करें, धर्म से कार्य करें, ताकि ये सारे के सारे जो जन्म मृत्यु वाला चक्कर होता है इन सबसे वो छूट कर वापस जहाँ पे बिलोंग करते हैं वहां जा सके। बट हम भगवान के प्लान्स पे ही डाउट करने लगते हैं कि आखिर ये चीजें हुई क्यों है। डाउट करना सही चीज है, लेकिन डाउट अगर आप कर रहे हो तो उसका आंसर खोजो और फिर आगे बढ़ जाओ। उसको लेके बैठ मत जाओ कि गलत ही है, गलत ही है, गलत ही है भाई। क्योंकि सच बताएं तो आज का टाइम बहुत ही क्रिटिकल है, दुनिया बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। पता नहीं आप रियलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, लेकिन यही सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि मैंने तीनों प्रश्नों का सही सही उत्तर लगभग दे दिया है आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लोगों के साथ। और फिर भी कोई सवाल हो वो भी पूछ दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, मुस्कुराते रहिए।